हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम ये नूरी कैप बनाना सीखेंगे। तो ये फुल साइज़ या इसे आप फ्री साइज़ कैप भी बोल सकते हैं। तो ये फ्री साइज़ कैप हैं। तो इसकी डिमांड हमारे बहुत ही प्यारे से व्यूवर ने की थी, तो इसलिए हमने इसको बनाया है। तो देखिए ये फ्री साइज़ कैप है। तो आगे के साइड से हमने ये इस तरह से इस पैटर्न को डाला है। बहुत ही ईजी सा पैटर्न है। आप इसको पैटर्न के साथ या विदाउट पैटर्न भी डाल सकते हैं। सिर्फ सीधा या उल्टा बुनते हुए भी इसे बना सकते हैं। बाकी का मेथड सेम ही रहेगा इसका बनाने का। तो आप ये वाला पैटर्न भी डाल सकते हैं, कोई और पैटर्न भी डाल सकती हैं। और ये पीछे की साइड से इस तरह से कैप दिखाई देती है। ये देखिए इस तरह से पीछे की साइड में इसके फ्लावर जैसे बनता है। और इसको आप चाहे तो आगे की साइड में इस तरह से बांध सकते हैं। आगे की साइड इसकी नॉट लगा सकते हैं या इसे पीछे की साइड भी नॉट लगाकर बांध सकते हैं। तो इसका मैं फुल मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ कि कितना इसका फुल मेज़रमेंट है। तो देखिए ये हमारी कैप जो है इसका लेंथ देखिए, यहाँ से जहाँ तक हमने पीछे से इसको क्लोज़ किया है तो अप्रॉक्स ये 8 इंचेस तक इसकी इस तरह से जो है वो लंबाई है। और ऊपर से लेकर नीचे तक इसको देखें तो यहाँ पर भी ये अप्रॉक्स 1.25 या 8.5 इंचेस तक इसको बनाया है। और इसकी जो नीचे से हमने ये बनाई है सारा इसका देखिए पीछे से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 13 इंचेस बनकर रेडी हुई है। और ये वाला जो इसका पोर्शन है ये देखिए ये भी लगभग 7.25 इंचेस तक है। तो ये बड़े सभी को ईजिली फिट हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए हमने वर्धमान की वूल यूज़ की है। तो देखिए वर्धमान की ब्लू बेल वूल यूज़ की है। इस तरह से 100 ग्राम का ये एक औंस आता है। तो इसमें से हमारी ये वाली वूल बच गई है। लगभग ये 30 ग्राम के लगभग 30-35 ग्राम के लगभग ये बच गई है। तो ये 60-65 ग्राम में ही बन गई है हमारी कैप। तो यहाँ पर हमने इसको बनाने के लिए 10 नंबर की नीडल यूज़ की है सारी कैप को बनाने के लिए। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। देखेंगे इसमें हमने ये पैटर्न डाला है तो वो हम आपको डालना सिखाएंगे कि किस तरह से ये पैटर्न बनता है। तो ये 2 रॉ का ही पैटर्न है, बहुत ही ईजी है। आप ये वाला पैटर्न या कोई भी पैटर्न डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 के मल्टीपल से 12 फंदे लिए हैं। 4 फंदे मैंने 3 बार लिए हैं तो 12 फंदे हो गए। 4 + 4 + 4 12 फंदे। एक फंदा एक्स्ट्रा लिया है साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए, तो 13 फंदे हो गए हैं। नीचे से बेस देने के लिए 2 रॉ उल्टे फंदों के साथ निकाल ली है। तो चलिए बनाते हैं। पहली रॉ सीधी साइड एज इट इज स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। और फिर से 3 फंदे लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे, धागे को आगे ही रखेंगे, 1 2 3। अब धागा पीछे लेकर जाएंगे और फिर से इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3। एक फंदा सीधा। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 3 फंदे पहले उल्टे बनाए, फिर से धागे को आगे रखा और 3 फंदों को सीधा बुना, एक फंदा सीधा। ये 4 फंदों का पैटर्न है। देखिए 2 4 फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, धागा आगे लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2 3। फिर से धागा आगे ही रखेंगे, तीनों फंदे लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे, 1 2 3। धागा पीछे लेकर जाएंगे, अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। एक फंदा सीधा। फिर से एक बार धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। तीनों फंदे फिर से लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे, 1 2 3। धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। एक फंदा सीधा। तो देखिए ऐसे छोड़कर यहाँ तक हमारे 3 पैटर्न कंप्लीट हुए हैं। लास्ट में देखिए दूसरी रॉ है रॉन्ग साइड। इस रॉ में सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। स्टिच भी उल्टा ही बना लेंगे। तो देखिए दूसरी रॉ कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। साइज कैप है तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर 93 फंदे लिए हैं। तो आप जो है बिग साइज़ के लिए, फुल साइज़ के लिए जो है वो 90 से लेकर 95-96 फंदे तक ले सकते हैं, या एक दो फंदे कम भी हो सकते हैं। 88 फंदे या आप 96 फंदे तक
ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 93 फंदे लिए हैं, तो 93 फंदे हमने इसके ऊपर ये पैटर्न के हिसाब से लिए हैं। ये 4-4 फंदों का पैटर्न है, प्लस एक फंदा साइड में एक्स्ट्रा रखते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 4 के मल्टीपल से फंदे लिए हैं, एक एक्स्ट्रा फंदा रखा है, तो 93 फंदे हो गए। तो आप इसी हिसाब से अपने फंदे ऊपर 1-2 कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप ऊपर इसका जो पैटर्न डालेंगे। अगर सीधा बुनना चाहें तो इसको आप प्लेन भी सीधे उल्टे फंदों के साथ भी बुन सकते हैं। तो हमने ये पैटर्न डाला है, तो देखिए यहाँ पर हमने ये नीचे से 1 2 3 4 और 5 रिजीज बनाई है। तो टोटल दोनों साइड में उल्टा उल्टा इसको बुना है हमने, तो टोटल 10 रॉ हमने इसकी उल्टे उल्टे फंदों के साथ दोनों साइड में बनाई है। तो ये 5 रिजीज हमने यहाँ पर बनाई है। आप 4 5 या 6 रिजीज इसकी बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसके बाद ऊपर हमने ये पैटर्न डाला है, तो इसकी जो लेंथ है, अब तक देखिए हमारी ये लेंथ जितनी हमें चाहिए थी वो हो चुकी है। तो इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इसकी लेंथ जो है वो अप्रॉक्स 7 इंचज़ तक इसकी हमने लेंथ बनाई है। तो आप इसको 6.5 इंच 7 इंच तक बना सकते हैं फुल साइज़ के लिए। अगर छोटे बच्चे की आप बना रहे हैं तो फिर उसी हिसाब से आप इसके फंदे जो हैं वो नीचे रख लीजिए और लेंथ भी आप उसी हिसाब से फिर बना लीजिए। तो छोटे बच्चे की लेंथ जो है वो आप 5 5.5 इंचज़ के बाद इसको नीचे से इसकी घटाई कर सकते हैं। और जो इसके फंदे रहते हैं, इसमें हमने ये 90 फंदे जो अप्रॉक्स इसके रखते हैं, 90 फंदे रखते हैं या 93 या कुछ भी, तो 90 फंदे जो हैं वो हम रखते हैं। बेसिकली इसके 90 फंदे ही रखते हैं। तो उसके लिए आप अगर छोटे बच्चे की बना रहे हैं, जैसे 10-12 साल के एज के बच्चे की बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर 70 फंदे 70 से लेकर 75 फंदे तक रख सकते हैं। उससे छोटे बच्चे के लिए 50 फंदे रख सकते हैं। तो अगर उससे भी छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए 40 फंदे 40-43 फंदे सफिशिएंट रहेंगे। तो ये देखिए इस हिसाब से आप इसके फंदे रख सकते हैं और नीचे से भी डिवाइडेशन भी आप उसी हिसाब से फिर करेंगे। अगर ये बड़े की कैप है तो अब देखिए इसकी 7 इंचेस लेंथ बनाने के बाद अब इसके फंदे हम घटाना स्टार्ट करेंगे। तो नीचे से एक जो पीछे की साइड में एक फ्लावर टाइप बनेगा, तो जब हम फंदे घटाएंगे तो यहाँ पर हम 6 पार्ट में इसके फंदे घटाएंगे। तो आप इसे 5 पार्ट में या 4 पार्ट में भी घटा सकते हैं। तो बड़े के लिए अगर हम घटाएंगे तो कम से कम 5 से कम नहीं होना चाहिए। तो जितने भी फंदे हैं उसको आप 5 से या 6 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको फंदे पता चल जाएंगे कि आप किस हिसाब से इसके फंदे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 93 फंदे हैं। तो पहले हम 90 को 6 के साथ, तो 6 में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 90 फंदों को हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 फंदे आएंगे। 15 को 6 के साथ अगर डिवाइड करते हैं तो 90 फंदे आएंगे, प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा रहेंगे। तो जिसके लिए हम जब 15-15 फंदे आएंगे तो हमारे पास एक साइड में अगर 15-15 को डिवाइड करेंगे तो साइड में जो फंदे रहेंगे वो हम देखिए यहाँ पर सेंटर में 15-15 फंदे ही रखेंगे और साइड में हमारे पास 15 को फिर से डिवाइड करेंगे तो एक साइड में हमारे पास 7 फंदे आएंगे और एक साइड में हमारे पास जो है वो 8 फंदे आएंगे। तो जो 3 फंदे हैं उसको हम 2 फंदे एक साइड में लेकर जाएंगे, एक फंदा अगर लेकर जाएंगे तो वो फिर 8-8 फंदे हो गए। अगर दोनों को लेंगे तो 9-9 फंदे दोनों साइड में हमारे पास आएंगे। तो 93 फंदे इस तरह से हम सेट करेंगे। तो चलिए देखिए अब हम पहले यहाँ पर देखिए सेफ्टी पिन लगा लेंगे कि कहाँ पर हमने इसको घटाना स्टार्ट करना है। तो पहले हम 9 फंदे काउंट करेंगे, 2 4 6 8 और 9। यहाँ पर ये हमारा 10वां फंदा है, यहाँ पर हम एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे। तो इसको भी आगे 9 फंदे पर हम सेफ्टी पिन लगाएंगे, 2 4 6 8 और 9। 9वें फंदे पर हम सेफ्टी पिन लगा लेंगे। अब आगे चलिए, यहाँ पर अब हम 15 फंदे गिनेंगे। तो 9वां फंदा छोड़कर यहाँ से फंदे गिनेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 और 15। 15 फंदे पर सेफ्टी पिन लगाएंगे। और फिर से नेक्स्ट 15 फंदे गिनेंगे, इसको छोड़ देंगे। आगे नेक्स्ट 15 फंदे गिनेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 और 15। तो फिर से 15 फंदे गिनेंगे, 2 4 6 8 सॉरी 2 4 6 8 10 12 14 15। फिर से 15 फंदे,
2 4 6 8 10 12 14 15। अब नेक्स्ट फिर से 15 फंदे गिनेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 15। तो आगे देखिए लास्ट में 2 4 6 8 और 9। तो लास्ट में भी 9 फंदे हैं और स्टार्टिंग में भी 9 फंदे हमारे पास हमने रखे थे। तो यहाँ पर टोटल हमने ये देखिए 6 डिवाइडेशन की हैं इसकी, 6 टाइम इसको हम घटाएंगे फंदों को, 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हम ये फंदे घटाएंगे। तो सीधी साइड में है। तो अब देखिए, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से लेंगे। अब हमने ये सारे फंदे यहाँ पर हम पैटर्न डालते आ रहे थे। अब सारे फंदे या तो आप उल्टे उल्टे बुन लीजिए या आप फिर सीधे सीधे बुन लीजिए, कैसे भी आप इनको बना सकते हैं। तो हम ये वाले फंदे सीधे सीधे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए ये 8 फंदे हो गए। 7। तो ये 7 फंदे हम बुनेंगे। अब ये वाले जो 9वां फंदा है और एक आगे वाला फंदा और एक इस साइड का, 3 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। तो इसको हम निकाल देंगे। इस तरह से अब 3 फंदे लेंगे, आगे की साइड से इस तरह से लेंगे, ट्विस्ट करेंगे और बैक लूप से 3 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। और फिर से देखिए आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 फंदे हमने बुन लिए। अब यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा है, वो सेंटर में रखेंगे वो वाला फंदा। तो अब इसको निकाल देंगे। अब इस तरह से आगे की साइड से 2 फंदे लेकर ट्विस्ट कर लेंगे, लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे और बैक लूप से 3 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। फिर से 12 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 फंदे हो गए। अब ये वाला फंदा है, एक इसके आगे वाला फंदा छोड़ेंगे। तो 12 फंदों के बाद 3 फंदों का एक फंदा बुनेंगे, ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से 3 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। फिर से 12 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ट्विस्ट करेंगे, आगे की साइड से 2 फंदे लेफ्ट नीडल पर लेंगे और पीछे की साइड से 3 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। फिर से 12 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से 3 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। फिर से 12 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ट्विस्ट करेंगे और 3 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। बाकी के फंदे लास्ट के भी बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए इस तरह से हम दोनों साइड में इसकी डिवाइडेशन करेंगे। अब रॉन्ग साइड में आएंगे। तो देखिए रॉन्ग साइड किस तरह से बुनेंगे। तो इस साइड में भी सारे फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे और जहाँ पर हमने 3 फंदों का एक फंदा बनाया था वो फंदा उल्टा बुनेंगे। तो इसको हम स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, धागा आगे। तो ये वाले फंदे पर ये देखिए यहाँ पर हमने ये चेन बनाई थी, तो इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 12 फंदे सीधे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 धागा आगे, ये चेन वाला फंदा है, उल्टा बुनेंगे। फिर से 12 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 धागा आगे, ये चेन वाला फंदा है, उल्टा बुनेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक फंदा उल्टा, 12 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक फंदा उल्टा, 12 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक फंदा उल्टा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 लास्ट का फंदा उल्टा। तो देखिए इसी तरह से हर बार इसकी उल्टी साइड बनाएंगे। एक बार फिर से सीधी साइड देख लीजिए किस तरह से डिक्रीजिंग करेंगे, सारे फंदे सीधे सीधे ही बुनेंगे दोनों साइड में। 1 2 3 4 5 6, ये वाली हमने चेन बनाई थी, तो फिर से आगे की साइड से ऐसे 2 फंदे लेंगे, ट्विस्ट करके लेफ्ट नीडल पर लेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये वाली चेन थी, ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, तो फिर से 10 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 फंदे ट्विस्ट करेंगे, नीडल पर लेंगे और बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। फिर से 10 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, चेन बुनेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चेन बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चेन बुनेंगे और लास्ट के फंदे सीधे बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारी ये चेन बनती जाएगी और रॉन्ग साइड उल्टी साइड में हम फिर से सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे और जो चेन वाला फंदा है उसको उल्टा बुनेंगे। तो इसी तरह से ये सारे फंदे मैं डिक्रीज़ कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने ये सारे फंदे डिक्रीज़ कर दिए हैं और यहाँ पर अब हमारे पास नीडल पर 9 फंदे रह गए हैं, 2 4 6 8 और 9। अब इनको एक साथ डिक्रीज़ कर देंगे। तो इसके लिए देखिए ये वाला जो पहला फंदा है इसके ऊपर से ये सारे फंदे ड्रॉप कर देंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से हमने ये सारे फंदे ऊपर से इसके उल्टी साइड से ये सारे फंदे इस तरह से इस फंदे के ऊपर से ड्रॉप करेंगे। ये देखिए ये एक फंदा रह जाएगा, इसको हम एक बार तो बुन लेंगे इस तरह से और थोड़ा सा धागा छोड़कर हम इसको काट लेंगे और इसके बीच में से इस तरह से गुजारेंगे। तो ये हमारी कैप का देखिए बैक का इस तरह से ये बन जाएगा
और ये ऊपर का पोर्शन जो है कैप का बनकर रेडी हो गया है। अब इसको बांधने के लिए नीचे वाला पोर्शन बनाते हैं। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पर सिंगल धागे से इसके 10 फंदे डाल लेंगे। आप 9 फंदे 8 फंदे अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो 10 फंदे हम डालेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 फंदे हमने यहाँ पर डाल लिए हैं। तो ज़्यादा टाइट हाथ से फंदे नहीं डालने हैं, ना ही ज़्यादा लूज हाथ से फंदे डालेंगे। तो इन सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे, चाहे आप इनको सीधा सीधा भी बुन सकते हैं। तो देखिए इन सभी 10 फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए लास्ट का फंदा भी उल्टा ही बुन लेंगे। तो ये हमारी एक रॉ हो गई है। अब दूसरी साइड में आएंगे तो इस साइड में भी सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुनेंगे। इसको ऐसे स्लिप कर लेंगे और बाकी के सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो दोनों साइड हमने अब उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बना लेनी है। दोनों साइड उल्टे उल्टे फंदे बुनेंगे। फिर से सीधी साइड में आएंगे तो फिर से हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। ये सारे फंदे ये स्लिप करेंगे और उल्टे उल्टे बुन लेंगे ये सभी फंदों को। तो देखिए इस तरह से अब हम दोनों साइड से इसको उल्टा उल्टा बनाते हुए इसको लगभग 8 से 9 इंच तक बना लेते हैं। फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने इसको इतना बुन लिया है। तो हमने इसकी जो टोटल रॉ है वो 90 रॉ हमने बनाई है और यहाँ पर जो रिजिज हैं वो 45 रिजिज हमने इसकी बना ली है। और आगे पीछे दोनों साइड की सिलाई जब बुनेंगे तो टोटल इसकी 90 हमने सिलाई बनाई है, 90 रॉ बनाई है दोनों साइड में। और इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इसकी लेंथ जो है वो अप्रॉक्स 7 इंचेस बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम सीधी साइड में आ गए हैं। तो सीधी साइड में आने पर देखिए ये सीधी साइड है तो सारे फंदे ये उल्टे उल्टे बुनेंगे इस रॉ में। देखिए ये 10 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुन लिए। अब ये 9वां फंदा है तो एक फंदे के 2 फंदे बुनेंगे। एक बार इस तरह से उल्टा बुन लेंगे और एक बार इस तरह से पीछे की साइड से उल्टा बुनेंगे। तो एक फंदे के 2 फंदे हो गए, ये भी उल्टा ही बुन लेंगे। ये हमारी सीधी साइड है। तो यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10 और 11 फंदे हो गए हैं। एक फंदा हमारा बढ़ गया है। पलटेंगे, रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड है। तो दोनों सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ही बुन लेंगे। तो इस रॉ में कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, इस रॉ को हम उल्टा ही बुनेंगे। फिर से सीधी साइड में आएंगे। फिर से देखिए एक फंदा उतार लेंगे, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बुन लेंगे। लास्ट के 2 फंदे हैं। लास्ट के फंदे से पहले वाला फंदा लेंगे, इस एक फंदे के फिर से 2 फंदे बुनेंगे। एक बार इस तरह से सिंपली उल्टा बुन लेंगे, एक बार पीछे की साइड से ऐसे उल्टा बुनेंगे। तो एक फंदा फिर से बढ़ गया, ये वाला फंदा भी उल्टा ही बुन लेंगे। हम फिर से उल्टी साइड में आएंगे, सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। इस साइड में कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है। ये देखिए अब यहाँ पर हमारे पास 12 फंदे हो गए हैं। 2 4 6 8 10 12। तो ऐसे ही फिर से इस रो को बुनेंगे और लास्ट में एक फंदा ये वाला जो है इसके एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे और ये वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे। फिर से सीधी साइड में जब आएंगे तो इस साइड में एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे। यहाँ पर पहले हमारे पास 10 फंदे थे, तब इसको हम 30 फंदे इसके और बढ़ा लेंगे तो टोटल यहाँ पर हमारे पास 40 फंदे हो जाएंगे। तो जब तक हमारे पास ये टोटल 40 फंदे ना हो जाएं तब तक इसको बढ़ाते जाएंगे, यानी कि 30 फंदे हम इसके बढ़ा लेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसको हम इस तरह से यहाँ से बढ़ाते हुए गए हैं। ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आएगी। तो इस तरह से इसको बढ़ाते हुए गए हैं और यहाँ पर हमारे पास टोटल 40 फंदे हो गए हैं। 30 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं और 10 फंदे हमने नीचे से पट्टी के डाले थे। 10 फंदे और 30 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 40 फंदे हो गए हैं। तो देखिए मैं काउंट करके आपको दिखा देती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
36, 38 और 40। तो देखिए 40 फंदे हमारे पास हो गए हैं और अब हमने कोई भी फंदा इसका नहीं बढ़ाना है। अब हम इसकी 12 रो यानी कि सीधी साइड और उल्टी साइड दोनों साइड में उल्टा उल्टा ही बुनते हुए 40 फंदों के साथ इसकी 12 रो हम बना लेंगे। तो कोई भी फंदा अब बढ़ाना या घटाना नहीं है, सीधी साइड में आ गए हैं तो अब हम इसकी 12 रो बना लेते हैं। सीधी और उल्टी साइड दोनों साइड में गिनते हुए 12 रो बना लेते हैं और सीधी साइड में 6 रिजेस इसकी बनेंगी। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 12 रो बुन ली हैं। तो यहाँ तक हमने फंदे बढ़ाए थे, तो ऊपर इसके देखिए 1 2 3 4 5 6 रिजेस बन गई हैं, यानी कि दोनों तरफ से बुनते हुए हमने इसकी 12 रो बना ली हैं। अब हम सीधी साइड में हैं, तो 12 रो के बाद अब हम ये फंदे हमने पहले बढ़ाई थी, तो अब इस रो से हम फंदे कम करना यानी कि डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो सीधी साइड में आ गए हैं, तो ये सारी रो उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुन लेते हैं लास्ट के 3 फंदों के रहने तक। यहाँ तक 3 फंदे जब तक रह जाएं तो सारी रो उल्टे उल्टे फंदों के साथ हम बना लेते हैं। जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही सेम बुनते हुए जाना है और लास्ट में जब 3 फंदे रह जाएं तब तक हम इसको बनाएंगे। तो देखिए लास्ट में यहाँ पर हमारे पास 3 फंदे रह गए हैं। 3 फंदे रह गए हैं, अब 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए और लास्ट का फंदा उल्टा बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा कम हो जाएगा। ये देखिए अब हम उल्टी साइड में जाएंगे। ये हमारी उल्टी साइड है, यानी कि जिसको रॉन्ग साइड भी बोलते हैं, उल्टी साइड है। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर इस रो में कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज़ बुनेंगे, ना ही उल्टी साइड में कोई फंदा घटाना है ना बढ़ाना है। जैसे हम पहले बुनते थे वैसे ही इस सारी रो को भी उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए उल्टी साइड बना ली है, फिर से सीधी साइड में आ गए हैं। तो फिर से ये सारे फंदे यहाँ तक बना लेंगे, लास्ट के 3 फंदे रहने तक उल्टे उल्टे ही बुन लेंगे जैसे पहले बुनते आ रहे हैं। तो देखिए लास्ट के 3 फंदे रह गए हैं, फिर से ये आगे वाले 2 फंदे लेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे उल्टा बुनते हुए, लास्ट का फंदा उल्टा ही बुन लेंगे। तो यहाँ पर फिर से हमारा एक फंदा कम हो गया है, फिर से उल्टी साइड में जाएंगे, सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे, फिर सीधी साइड में आएंगे, लास्ट के 3 फंदे रहने तक यहाँ से 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा। तो ऐसे ही हर सीधी साइड में एक एक फंदा डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे। जैसे हमने एक एक फंदा बढ़ाया था, अब वैसे ही एक एक फंदा डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे और लास्ट में हमारे पास 10 फंदे रह जाएंगे जब इनको घटाते हुए जाएंगे। तो इन 10 फंदों को हम एज इट इज़ बुन लेंगे। जैसे हमने ये देखिए नीचे से ये 10 फंदों की बनाई है रो, ये इस तरह से पट्टी बनाई है, तो वैसे ही इस तरह से ये भी बना लेंगे 10 फंदों की। तो ये हमने 90 इसकी सिलाइयाँ बनाई थी और 45 रिजिस बनी थी। वैसे ही जब 10 फंदे रह जाएंगे तो हम इसकी 90 सिलाइयाँ दोनों साइड में एक एक उल्टा 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 बुनते हुए दोनों साइड में इसकी 90 सिलाइयाँ बना लेंगे। तो ये मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमने इसको बना लिया है, कंप्लीट हो गया है। यहाँ से भी हमने इसकी जो है वो
90 रॉ बना ली हैं, यानी कि 45 रिजेस इस साइड में भी बन गई हैं। तो ये हम ऐसे एक एक फंदा घटाते हुए गए, यहाँ पर 10 फंदे हमारे जब रह गए तो हमने इसकी 90 रिजेस इस साइड में भी बना दिया और इसे यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो देखिए ये हमारा इस तरह से ये बनकर रेडी है। ये बैक का पोर्शन है और ये हमने इसका सेंटर निकाला है। तो जब आप इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पर ये इसका सेंटर आएगा। तो इस पर हमने पिन लगा दिया है। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी सेंटर देख सकते हैं कि जो हमने इसकी 6 रॉ बनाई थी, 3 रॉ इस साइड में और 3 रॉ इस साइड में, यानी कि 12 रॉ टोटल बनाई सी थी। 6 रिजेस इसकी हमने बुनी थी, तो उसका सेंटर जो था वो हमारा इसका सेंटर रहेगा। तो अब हम इसको जो हमने फ्रंट ऊपर का पार्ट बनाया है कैप का, उसके साथ इसको ज्वाइन करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, ये सीधी साइड हमने इस तरह से रख लेनी है। अब हम क्या करेंगे, ये कैप लेंगे जो हमने बनाकर रखी थी। अब ये इसका सेंटर है जहाँ से हमने इसे क्लोज किया था। ये देखिए धागा है यहाँ पर, और इन दोनों सेंटर को हम यहाँ पर इस तरह से या इस तरह से कर लीजिए, जैसे भी इसको हम मिला देंगे दोनों सेंटर को। तो ये हमारा सीधी साइड है, तो इसके ऊपर ये वाली भी सीधी ही साइड रखेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे दोनों सेंटर को। सेंटर के साथ सेंटर को हमने सिल लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। अब एक पिन हम यहाँ पर लगाएंगे जहाँ से हमने ये फंदे, ये हमारी जो 10 फंदे रह गए थे, कम करने स्टार्ट किए थे फंदे, वहाँ पर इसको इस तरह से लगाएंगे, मिलाकर लगाएंगे और यहाँ पर भी एक पिन लगा देंगे। अब एक पिन हम इस साइड में भी लगाएंगे ऐसे ही। ये देखिए यहाँ से हमने ये वाले यहाँ से फंदे बढ़ाने स्टार्ट किए थे, तो इसे यहाँ पर मिलाएंगे, इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे पहले, फिर यहाँ पर एक पिन लगा देंगे ताकि जब हम इसकी सिलाई करें तो ये इधर उधर ना हो जाए, बिल्कुल एक्यूरेट इसकी हम सिलाई कर लें। इसलिए हम इसको इस तरह से पहले मिला लेंगे। अब देखिए अब ये वाला सेंटर इस तरह से हम पकड़ लेंगे और एक हम यहाँ पर सेंटर में भी इसके पिन लगा देंगे, इसको इक्वल करके बिल्कुल। इससे हमें सिलने में इजी रहेगा। जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो बहुत ही इजी इसकी सिलाई हो जाएगी, बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं रहेगा दोनों साइड में। और फिर से इसको पकड़ लेंगे और इस साइड भी सेंटर में इसके पिन लगा देंगे। तो इस तरह से इसको बिल्कुल इक्वल करके आपने पिन लगा लेना है। ये देखिए यहाँ पर सेंटर में इसके एक और पिन लगा देंगे। तो इस तरह से हमने इसमें पिन लगा लिए हैं। अब इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। आप जैसे भी सिलते हैं वैसे ही इसको सिल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक नॉट लगा लेते हैं। अब यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। और एक साथ इसको पकड़ते हुए इस तरह से सिलेंगे। पहले हम आगे की तरफ से इसको अच्छे से पहले पक्का कर लेंगे, फिर नेक्स्ट इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए यहाँ से आपने आगे से पहले इसको अच्छे से पक्का कर लेना है। हम आगे तक इसकी सिलाई करेंगे इसी तरह से। तो आप सिलाई अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे भी आप पहले सिलाई करते हैं वैसे भी इसको सिल सकते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप लेते हुए इसको स्टिच करेंगे।
ये देखिए इस तरह से इसकी स्टिचिंग आएगी। तो इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड तक ऐसे ही स्टिच कर लेते हैं, फिर इसका आगे आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो देखिए इसको हमने पीछे से इस तरह से अच्छे से सिल लिया है। अब इसको सीधा करके देखते हैं। तो देखिए इस तरह से ये इसका पीछे से लुक आया है। ये देखिए तो हमारी कैप बनकर रेडी हो गई है। तो देखिए बहुत ही प्रिटी सी कैप बनकर रेडी हुई है। तो देखिए इस तरह से ये बनी है, बहुत ही प्रिटी सी कैप है। तो आप यहाँ पर ये वाला पैटर्न या कोई भी पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारी सी कैप बनकर रेडी हुई है। तो फ्रेंड चलिए फिर आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे पैटर्न्स और हमारे प्रोजेक्ट्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही और नए नए से प्रोजेक्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।